हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं सुपर इलेक्ट्रोस्टैट के आगे। हमारा टॉपिक आज का है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है हम देखते हैं। अभी तक हमने देखा था कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। हम उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। तो सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, किसी एक पॉइंट से जहां पे मान लेते हैं ये एक चार्ज है, जहां पे चार्ज क्या है Q1 आपका चार्ज है, ये Q1 आपका कोई चार्ज है, ये 1 है आपका Q1 चार्ज है। यहां से देखते हैं कि अगर Q2 Q3 Qn अगर नंबर ऑफ चार्जेस हम नंबर ऑफ चार्जेस लें तो हमारा जो फोर्स जो होगा वो फोर्स इस Q1 पे क्या लगेगा। ठीक, यही कहता है व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरएक्टिंग, व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर क्या कर रहा है, इंटरएक्ट कर रहा है, एक दूसरे से क्या कर रहा है, व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरएक्टिंग the total forces on a given charges is the total force of the given charges is vector sum। यहां पे वेक्टर सम है ना कि अलजेब्रिक सम है, यहां पे वेक्टर सम है, वेक्टर सम of all the individual forces exerted on the given charges by all the other position। तो ये हमारा क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या करता है कि सम ऑफ क्या कर रहा है कि ये कह रहा है कि the total force on the given charges is equal to the individual forces। ये क्या कर रहा है, इंडिविजुअल फोर्सेस के इक्वल होगा। सो हम क्या देखते हैं, क्या है, क्या करता है ये हमारा, ये हमारा क्या करता है देखते हैं। जो F1 इक्वल टू क्या है, F1 जो है Q1 पे F1 जो लग रहा है ये किसके बराबर हो जाएगा, तो देख रहे हैं Q2 Q1 पे जब लगा है फोर्सेस क्या हो रहा है, F12 हो रहा है। सो यहाँ पे वेक्टर सम इसने बोला है। सो हम F12 प्लस उसके बाद F13 सिमिलरली F14 डॉट 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 टू कितना हो जाएगा प्लस F1n। नहीं, वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम का मतलब कल मैंने कूलम्ब्स लॉ में देखा था वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। सो हम जानते हैं कि है F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है कल 1/4 पाई, पिछले वीडियो में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। यहां पे देखते हैं ये Q1 है, F12 लग रहा है Q2 अपोन में क्या R1 स्क्वायर या R स्क्वायर इंटू यहां पे क्या लग रहा है, ये R21 हमारा लग रहा है। ठीक, दूसरा क्या है F13 हम देखते हैं ये वाला F13 ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 13 है Q3 अपोन में R13 का स्क्वायर, यहां पे R12 भी लिख सकते हो, इनटू क्या यूनिट वेक्टर क्या लग रहा है 31। क्यों ये यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं, क्योंकि हमें वेक्टर सम निकालना है। कूलम्ब्स फोर्स में इन वेक्टर फॉर्म में हम ये तो लिखे थे कल, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। F1n इक्वल टू F1n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपोन में R1n का स्क्वायर इंटू Rn1। ठीक, और इस सब का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ये हमारा ये इंडिविजुअल फोर्सेस है। सो हमारा क्या है, टोटल फोर्सेस हमें निकालना है। सो हम इसका सम कर देंगे तो हम क्या लिखेंगे F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू हम जानते हैं F12। सो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q13 अपोन में R13 का होल स्क्वायर इंटू R31 प्लस डॉट 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 प्लस हम क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपोन में R1n का होल स्क्वायर इंटू Rn1 का यूनिट वेक्टर।
सो हम इस तरह से क्या देखेंगे, इसे हम मिटा देते हैं। सो हम इस तरह से क्या देखेंगे कि आप इस समय 1/f1 इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 भी आप कॉमन ले सकते हो। सो ये क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन में R12 स्क्वायर इंटू R21 प्लस Q3 R13 स्क्वायर इंटू R31 प्लस डॉट 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 प्लस Qn Qn R1n का होल स्क्वायर इंटू N1 यूनिट वेक्टर। ठीक, सो ये हमारा क्या होगा, सो हमारा ये क्या है, F1 फोर्सेस हमारा ये निकल गया। ठीक, ये हमारा फोर्स निकल गया। अगर यही हमें पोजीशन सुपर पोजिशन इन द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन इन द पोजिशन वेक्टर के टर्म में कहे, पोजिशन वेक्टर के टर्म में कहे हम पोजिशन वेक्टर, अगले वीडियो में हम देखेंगे पोजिशन वेक्टर क्या होता है। फिलहाल हम यहाँ पे बता देते हैं पोजिशन वेक्टर क्या होता है। ये 2 और 1 फाइनल माइनस इनिशियल, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हो यहाँ पे हम लिखते हैं, आप जानते हो क्या कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ऑफ R अपॉन में मॉड ऑफ R, ये तो होता है। सो अगर ये 1 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर ये 2 1 है, ये 2 1 है अगर, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, और मॉड ऑफ R तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे 2 1 लिख सकते हैं आप, 2 1 लिख सकते हो आप इसको। ठीक, सो हम क्या लिखेंगे, R बाय मॉड ऑफ R। अच्छा, R स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, R12 स्क्वायर को आप R12 स्क्वायर को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, आप वो R12 स्क्वायर को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक, और यहाँ पे R21 और R12 और R21 सेम होगा, क्योंकि क्या है स्क्वायर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लिख देंगे Q1 इंटू Q2 अपॉन में क्या, यहां पे पहले लिख लेते हैं, ये आपने अपना ये आ जाएगा R21 ना, R21 अपॉन में R21 का मॉड Q प्लस, क्योंकि मॉड हो जाएगा, ये मॉडलस है ही, प्लस ये आ जाएगा, ये टर्म में और ये टर्म क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये भी मॉडलस में ये भी मॉडलस में पुट करेंगे तो ये मॉड ऑफ RQ हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे Q3 अपन में R31, ये वेक्टर साइन है ना, यूनिट वेक्टर साइन है, R31 का Q प्लस डॉट 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 डॉट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं Qn अपॉन में Rn1 का Q इंटू Rn1। सो आपने इस तरह से ये हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये हम ब्रैकेट। सो ये किसके टर्म में आ गया, पोजीशन वेक्टर के टर्म में आ गया हमारा क्या, सुपर पोजीशन। तो इस तरह से हमने सुपर पोजीशन देखा। सुपर पोजीशन कुछ नहीं, सबका सम है, सीधा सवाल, जितने फोर्सेस इंडिविजुअल फोर्सेस उनका सम को हम सुपर पोजीशन कहते हैं। सुपर पोजीशन कहीं भी आए तो क्या होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस या सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें वो पूछे उसमें हम आप सबको सम कर देंगे, ये सुपर पोजीशन कहलाता है। तो हम देखिए आज की सुपर पोजीशन क्या होता है, लिख लिया होंगे, ठीक, आपने लिख लिया होगा। हम देखते हैं सुपर पोजीशन क्या होता, देखा सुपर पोजीशन क्या होता है। हम आगे देखते हैं कि कल मैंने मिस किया था क्या, कि एप्सिलॉन नोट का जो यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कि एप्सिलॉन नोट का यूनिट और डायमेंशनल, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछता है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो हम देखते हैं क्या है कि यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है किसका, एप्सिलॉन नोट। तो F इक्वल टू हमने कल पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक, सो आप इसका वैल्यू निकालोगे यूनिट और डायमेंशन। सो हम क्या लिखेंगे, F R स्क्वायर अपॉन में Q1 इंटू Q2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। पहले जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की यूनिट हम देख लेते हैं क्या होता है। सो फोर्स का यूनिट क्या होता है, आप यहां पे देखो, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। रेडियस का या डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। चार्ज का क्या होता है, कूलम्ब होता है। कूलम्ब इंटू कूलम्ब क्या होगा, कूलम्ब स्क्वायर हो जाए। सो इस तरह से हमने देखा
कि जहां भी 1/4πε0 आए, 1/4πε0 की क्या वैल्यू होती है, 9 × 10⁹ होती है, और उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और हम ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अगर हमारा एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसका अगर यूनिट पूछे तो हम क्या करेंगे, इसका यूनिट हम किस तरह से निकालेंगे, यहां पे हम देखते हैं, यहां से हम देखते हैं, इसको क्या करें, रिप्लेस करें। ये आपने लिख लिया होगा, मिटा देते हैं, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक। सो ये हम लिखते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये यहां रिप्लेस करते हैं, 4 का कोई डायमेंशन या यूनिट नहीं होता है, ठीक। सो यहां पे हम लिखते हैं क्या, 1/f इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं क्या, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर। सो और इसको हम कहते हैं फर्मी पर मीटर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये हम चेक करते हैं एक बार। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होता है, Q1 और Q2 को हम किस में दिखाते हैं, चार्ज इक्वल टू IT हमने लिखा था, I और T को हम A और T में ले लेते हैं, क्योंकि T का टाइम का क्या होता है, कैपिटल T होता है, और I का A होता है। सो ये क्या हो जाएगा, A इंटू टी इंटू A इंटू टी अपॉन में न्यूटन का क्या होता है, आप जानते हो, ML/T-2 होता है, और ये क्या है, मीटर है। मीटर को किस में, डिस्टेंस से दिखाते हैं, L से दिखाते हैं। सो हम यहाँ पे देखें क्या होगा, A² T² अपॉन में ML³ T-2। सो हम सबको ऊपर ले जाएंगे। सो ये क्या हो जाएगा, M पर पावर -1, L पर पावर -3, T पर पावर 4, T पर पावर कहते हैं T4, और ये 2। सो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ये इसका SI यूनिट होगा, ये SI यूनिट जितने हमने लिखा है SI यूनिट लिखे हैं। सो हमने देखा कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, और वैल्यू क्या होता है। इसका वैल्यू जो होता है 8.85 × 10⁻12, क्या यूनिट अब लिख दो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। कहां पे, इन फ्री स्पेस और वैक्यूम में इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10⁻12 पर मीटर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह से हमने इसका यूनिट और डायमेंशन देख लिया अच्छे से, किस तरह से इसका यूनिट होता है, किस तरह से इसका डायमेंशन होता है, ठीक। हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक। हम आगे देखते हैं क्या, कि अब हम ये क्वेश्चन कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक। किस पे, कूलम्ब्स लॉ पे हम कुछ देखते हैं न्यूमेरिकल्स किस तरह से होते हैं। कल मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने देखा था, कुछ देखेंगे आज भी। कहता है क्या है कि पहले कुछ नोट कर लो, इस पॉइंट पे इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लो, इसको नोट करके आप इस तरह से लिख सकते हो कि जब दो सेम चार्जेज हो, सेम इन नेचर, व्हेन टू चार्जेज, इस तरह से लिखो, व्हेन टू चार्जेज आर सेम नेचर। सेम नेचर का मतलब क्या हुआ, सेम, व्हेन टू चार्जेज आर सेम नेचर। सेम नेचर का मतलब क्या, वो प्लस हो या क्या हो, माइनस हो, प्लस हो या माइनस हो, सेम नेचर का हो। तो देन हम क्या करेंगे, अगर दो चार्जेस हमें इस तरह से दे रखा है, ये Q1 हमारा है प्लस में और ये Q2 हमारा है प्लस में, तो देन हम क्या करते हैं, थर्ड टू चार्जेज अगर हम प्लेस करते हैं फॉर इक्विलिब्रियम के लिए, अगर थर्ड चार्जेज हम प्लेस करते हैं तो ये हम बिटवीन देम करेंगे, मतलब क्या, इन दोनों के बीच में करेंगे। अगर मान लेते हैं इसका डिस्टेंस कुछ x है इस तरह से, या r है इसका डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, अगर सेम नेचर का चार्जेज हो, व्हेन टू चार्जेज आर सेम नेचर, और क्वेश्चन कर रहा है कि कहां थर्ड चार्जेज कहां पे हम पुट करें ताकि क्या हो, हमारा पोजीशन जो हो वो इक्विलिब्रियम में हो जाए, इक्विलिब्रियम में हमारा हो जाए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सेम चार्जेज जब होगा प्लस और प्लस या माइनस, तो हम क्या करेंगे, उसके बीच में प्लेस करेंगे थर्ड चार्जेज को। और अगर यही क्या हो, व्हेन
both charges are opposite in nature, when both charges is opposite in nature, opposite in nature का मतलब क्या हुआ, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा, तो हम क्या करेंगे कि एक प्लस में हो, अगर मान लेते हैं ये प्लस में हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 किस में है, माइनस में है, ठीक, Q1 प्लस में है और Q2 माइनस में है, ये सेंटर से सेंटर कितना है, ये R है, डिस्टेंस R से सेपरेटेड है, तो हम Q3 जो होगा वो कहां हम प्लेस करेंगे, Q3 जो हमारा प्लेस होगा वो कहां होगा, ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द, ये बिटवीन था, ये अवे फ्रॉम द चार्जेज होगा, और किस चार्जेज के पास, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, जिसकी मैग्नीट्यूड कम होगी उसके साइड हम थर्ड चार्ज को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे ना, where having magnitude क्या हो, स्मॉल हो, मैग्नीट्यूड स्मॉल, putting या placing the third charges on this side, third charges on this side, तो थर्ड चार्जेज होगा क्या होगा, उस साइड हम प्लेस करेंगे, तो हम कुछ यहाँ पे थर्ड चार्जेज Q3 जो हमारा होगा कुछ यहाँ पे हम प्लेस करेंगे, और कहां पे, जिसकी वैल्यू कम हो, मैग्नीट्यूड, यानी कि यहाँ पे +1 है और प्लस यहाँ पे -4 है, अगर यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -4 है, जिसका मतलब हम ये नहीं देखेंगे ये -4 हो गया तो ये कम हो गया, चार्जेज ये क्या नेचर की बात कर रहा है, हम चार्जेज नहीं मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, हम कूलम्ब्स लॉ में क्या कहते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, डेफिनेशन में हम यही लिखा है ना, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है, या चार्जेस की बात नहीं कर रहा है कि प्लस चार्जेज है कि माइनस चार्जेज है, तो मैग्नीट्यूड 1 और 4 अगर है हम जिधर प्लस करेंगे जिधर कम वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड का, इसलिए हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड को हाईलाइट किया है, जिधर पे क्या होगा मैग्नीट्यूड स्मॉलर होगा, इस पॉइंट को आप नोट कर लो, और इसी पे हम देखेंगे एक दो क्वेश्चन, नीचे आगे फॉरवर्ड करते हैं, आगे हम देखते हैं एक दो क्वेश्चन, तो इस तरह का ये दो इंपॉर्टेंट आपको बात मैंने बताया, ठीक, तो देखते हैं इस पे किस तरह से क्वेश्चन करते हैं और किस तरह से क्वेश्चन होते हैं, ठीक, तो हम देखते हैं जस्ट एक दो क्वेश्चन इसमें, ठीक, एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, हमारा क्वेश्चन कहता है कि टू फिक्स चार्जेस, करता है क्वेश्चन क्या है हमारा, जो टू फिक्स चार्जेस करता है, टू फिक्स चार्जेस 4Q plus 4Q and plus Q plus 4Q and plus Q are kept at a distance of कितना 3 मीटर, at a distance of 3 मीटर apart, at what distance, करता at what point between the charges a third charge Q plus must be placed to keep it in इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम पे रखा जाए तो क्या होगा, ठीक, ये क्वेश्चन किसका है, इक्विलिब्रियम पे जब पूछा जाए, थर्ड चार्ज को हम कहां पे प्लेस करें, तो हम इस तरह से देखेंगे कि क्या होगा, एक चार्ज यहां पे है और दूसरा चार्ज यहां पे है, कहां पे है, पहला क्या है 4Q, Q1 इक्वल टू आप यहां पे लिख दो प्लस 4Q, और Q2 इक्वल टू आप लिख दो कितना Q प्लस Q, ठीक, और डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है 3 मीटर। आपने अभी तुरंत देखा है क्या था, अगर बोथ चार्जेज आर इन सेम नेचर देन द थर्ड चार्जेज आर प्लेस्ड बिटवीन देम, ना, तो किसके बीच में, इस कहीं बीच में प्लेस कर दे, ये नहीं करें कि मिड पॉइंट पे, ये हम नहीं करें, कहीं बीच में हम प्लेस करें, ये नहीं करें कि सेंटर पे हम प्लेस कर रहे हैं, कहीं बीच में मान लेते हैं कि ये Q3 इक्वल टू Q है हमारा,
है ना, Q3 इक्वल टू क्यू है, ये भी प्लस में ही आपका। ठीक, तो हम क्या लिखते हैं, फोर्स। ठीक, इस पे क्या लग रहा है, हम मान लेते हैं कि इसकी दूरी कितनी है, ये हमारा है x मीटर। अगर Q1 और Q3 के बीच की दूरी x मीटर है, तो Q3 और Q2 के बीच की दूरी क्या होगी, 3 माइनस x हो जाएगी। सो हम देखते हैं क्या, फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1। सो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू F Q3 Q1 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, ठीक, अपॉन में x स्क्वायर। और हमारा क्या, फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q2 के कारण क्या हो जाएगा, Q2 के कारण क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाय डिस्टेंस क्या बच गया, 3 माइनस x। ये तो होगा, पहले इस दोनों के Q3 बैलेंस में यही इक्विलिब्रियम में रख रहा है, तो इसके लिए हमने क्या किया, Q1 इस पे कितने कौन लगा रहा है, फोर्स Q3 पे Q1 पहले लगा रहा है, डिस्टेंस x1 है, फिर Q2 किस पे, Q3 पे लगा रहा है, और बीच की दूरी क्या है, 3 माइनस x है। क्योंकि अगर ये पूरा x 3 मीटर है, तो ये x होगा, ये क्या होगा, 3 माइनस x होगा। सो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि हमने कल पढ़ा था क्या होता है, न्यूटनियन इन नेचर होता है। सो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाय x क्यूब इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q2 बाय 3 माइनस x का होल स्क्वायर। सो दिस वन कैंसिल, Q3 कैंसिल, सो Q1 बाय x स्क्वायर ये होगा, x स्क्वायर इक्वल टू Q2 बाय 3 माइनस x का होल स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे इसे, Q1 और Q2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। सो Q1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, +4Q अपॉन में x स्क्वायर, या डायरेक्शन सॉरी प्लस और चार्ज लिखने कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड हम लेते हैं, अपॉन में Q/3 माइनस x का होल स्क्वायर। सो Q से Q कैंसिल आउट, Q से Q कैंसिल आउट, सो क्या हमारा बच जाएगा, 4/x स्क्वायर इक्वल टू 1/3 माइनस x का होल स्क्वायर। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। सो दोनों साइड हम रूट लगा देते हैं, दोनों साइड हम रूट कर देते हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 3 माइनस x का होल स्क्वायर का 3 माइनस x हो जाएगा इक्वल टू x हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई हम जब करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, सो 6 इक्वल टू 3x, सो x इक्वल टू 2 मीटर। यानी क्या, ये जो होगा x इक्वल टू 2 मीटर, यानी ये 2 मीटर हो गया, और ये क्या होगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 मीटर हो गया। यानी Q3 हमारा जो होगा 2 मीटर Q1 से होगा और 1 मीटर Q2 से होगा। Q3 जो हमारा होगा, ये Q3 कहां पे होगा, 2 मीटर Q1 से होगा और 1 मीटर कहां से होगा, Q2 से होगा। इस तरह से हमने देखा कि दो पॉजिटिव चार्जेज होंगे तो क्या होंगे। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन में, अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो तो हम किस तरह से करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर एक प्लस हो और दूसरा माइनस में हो तो किस तरह से होगा। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, क्या ये चार्ज Q1, क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये हमारा है, ये चार्ज Q1 इक्वल टू 1 कूलम, एंड Q2 इक्वल टू -4 कूलम। ठीक, आर फिक्स्ड एट ए separation of 1 meter, separation of where should you placed the third charge
the third charge, where should you place the third charge? Q, so that entire system is in equilibrium. Entire system is in किसमें? इक्विलिब्रियम में हो। इंटायर सिस्टम आगे इक्विलिब्रियम हो। तो इक्विलिब्रियम के लिए हमने देखा था दोनों के साथ इक्विलिब्रियम के लिए था। यहाँ पे क्या है देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है ये Q1 है, दूसरा क्या है Q2 है। ये Q1 आपका है, ये Q2 आपका है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितने है? सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ये 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेटेड है आपका। ये 1 मीटर सेपरेटेड डिस्टेंस है। Q1 इक्वल टू आपका क्या है? Q1 इक्वल टू आपका 1 कूलम है और Q2 इक्वल टू आपका जो -4 कूलम है। ठीक, आपको हम अभी बताएं क्या, जो अगर क्या हो, एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो तो हमारा किस साइड होता है? थर्ड जो हम प्लेस करते हैं आउटवर्ड करते हैं। और किधर आउटवर्ड करते हैं? जिधर मैग्नीट्यूड क्या हो, मिनिमम हो। तो मैग्नीट्यूड किधर मिनिमम है? यहाँ 1 कूलम है, यहाँ -4 कूलम है। सो हम प्लस की साइड करें, कहीं यहाँ पे करेंगे Q3 जिसकी वैल्यू क्या है? Q3 है, जिसकी वैल्यू Q है। और ये मान लेते हैं यहाँ से कितनी दूरी पर है? x दूरी पे है। सो हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स अगर हम निकालें तो Q3 के लिए ये इक्विलिब्रियम पोजीशन Q3 आपका है। सो आप क्या लिखोगे? पहले के लिए निकालोगे फोर्स, तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 इंटू Q1 बाय डिस्टेंस कितना है? x स्क्वायर इक्वल टू इक्विलिब्रियम हमारा कहां पे? Q3। सो Q3 इंटू इसको Q2 मान लो। सो क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, यहां से लोग आप, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये कह रहा है कहां पे हम प्लेस करें ताकि इक्विलिब्रियम हो। तो जहां पे इक्विलिब्रियम हो वो वाला हम लेते हैं Q3 इंटू Q2 अपोन में डिस्टेंस अब कितना होगा? 1 प्लस एक्स। सो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे? Q3 से Q3 कैंसिल आउट करेंगे, 1/4 पाई से 1/4 पाई से हम करेंगे। सो Q1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q2 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q2 की वैल्यू कितना मैग्नीट्यूड लेंगे हम। सो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये क्या होगा? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। सो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट करेंगे। सो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2x। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से लिखेंगे। सो ये 1 इक्वल टू एक्स कहलाएगा, यानी 1 इक्वल टू ये साइड जाएगा तो x इक्वल टू 1 मीटर, यानी ये भी कितना है? x इक्वल टू 1 मीटर है। x इक्वल टू हमारा 1 मीटर है। अब क्वेश्चन अगर ये पूछे कि Q3 की वैल्यू जो Q है वो कितना है? Q3 की वैल्यू, ये तो 1 कूलम है, ये -4 कूलम है, ये कितना हो जो ताकि क्या हो? बड़ी हमारा इक्विलिब्रियम हो, ताकि हमारा क्या हो? इक्विलिब्रियम है। तो एक तो ये तरीका है, दूसरा हिट एंड ट्रायल मेथड हम बाद में देखते हैं। पहले हम ये तरीका देख लेते हैं किस तरह से निकालते हैं। ये आपने लिख लिया होगा एओटेट, ठीक। तो हम आपने लिख लिया होगा, हम देखते हैं किस तरह से होगा। हम देखते हैं क्या हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर देखें, या सीधे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से देखेंगे। सो पहले हम देखते हैं क्या क्या होता है। सो हम यहां पे देखते हैं, हमने यहां पे ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्या Q1 Q3 Q2 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां से पहले ये डिस्टेंस देख लिया, अब हम ये देख लेते हैं। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपोन में 1 का स्क्वायर, यही तो होगा। सो हमारा Q2 से Q2 कैंसिल आउट हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सॉरी Q1 होगा आपका, ये Q1 होगा, ये दोनों ले रहे हैं, Q1 हो जाएगा। सो Q2 हमारा बचा रहेगा, Q1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। सो ये क्या हो जाएगा? Q3 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q2 बाय 1। अब x इक्वल टू आप जानते हो कितना है, x इक्वल टू 1 है। सो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q3 बाय 1 इक्वल टू Q2 अपना कितना है? 4 है, अपन 1 कर लिख दोगे। सो ये Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। और ये 4 की क्या है यहाँ पे? साइन क्या है इसका? नेगेटिव साइन है। सो ये क्या हो जाएगा? 4 कूलम हो जाएगा। सो यहाँ पे आप Q की जगह पे क्या लिख दोगे?
4 कूलम। दूसरा हिट एंड ट्रायल, एक मिनट ये देखो कि अगर ये इक्विलिब्रियम में हमें रखना है तो यहाँ पे भी अगर -4 कूलम है तो यहाँ पे भी -4 कूलम हम लग सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, इस तरह से Q3 इक्वल टू हमारा -4 कूलम हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है जो कहता है कि एक चार्ज Q है जो क्या हो रहा है कि दो पार्ट में सेपरेट कर रहे हैं, ठीक, दो इक्वल पार्ट में सेपरेट कर रहे हैं, या दो पार्ट में हम सेपरेट कर रहे हैं, ठीक, दो पार्ट में करें, इक्वल पार्ट में रहने दो। अच्छा एक चीज बताना कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। पहले एक सेकंड ये क्वेश्चन देख लेना। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, व्हाट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। इसका आंसर होगा फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन जो थे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, फ्रैंकलिन जो हुआ करते थे, फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट हुआ, बेंजामिन फ्रैंकलिन हुआ करते थे, जिनके नाम पे अब कहानी बहुत बड़ा है। तो आप ये सीधे ध्यान में रख लो कि इसका यूनिट जो होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है चार्ज का, फ्रैंकलिन होता है। ये है आपका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक है। क्वेश्चन कहता है क्या कि एक चार्जेज है जो जिसको हम क्या दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हमें यह बताना है कि दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है मैक्सिमम लग रहा है। तो हमें यह बताना है कि दोनों पे जो हम डिवाइड करते हैं वो कितना चार्ज लग रहा है। क्वेश्चन कहता है क्या, क्वेश्चन कहता है ए चार्ज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ए चार्ज Q इज divided in two parts, ना, two parts, so that these two part are kept at some position, या same separation, इस तरह से देखो, same सेपरेशन सेम मतलब सेपरेशन जो दोनों है एक ही है। तो फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम फोर्स बीच में लग रहा है, मैक्सिमम लग रहा है। फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्ट, फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्ट, फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्ट। तो बताओ चार्ज ईच पार्ट पे कितना लग रहा है। तो हम क्या देखते हैं, Q है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर एक स्मॉल Q है तो दूसरा क्या होगा, Q माइनस स्मॉल Q, यही होगा। सो एक यहाँ पॉइंट चार्ज हमारा पूरा इलेक्ट्रोस्टैट, सर इसमें हम जितना भी हम लेते हैं कूलम स्लो हम जितना लगाते हैं सब क्या है पॉइंट चार्ज के लिए है ना। सो हमारा क्या पॉइंट चार्ज है। सो एक पे Q है, दूसरा हमारा Q माइनस क्यूब है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। आप कुछ भी R ले लो, और फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, फोर्स मैक्सिमम लग रहा है। सो हम क्या जानते हैं, सो F पहले तो हम लिख रहे हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। Q1 Q है, Q2 क्या है, Q माइनस Q है, अपॉन में क्या होगा, R स्क्वायर होगा। अब हम फ्रॉम मैक्सिमम मिनिमम से जानते हैं कि dF अपॉन में dQ जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में ये इक्वल टू 0 होता है। जो वेरिएबल वेरी कौन कर रहा है, चार्ज कर रहा है एक जगह स्मॉल, इसी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक स्मॉल Q है, दूसरा कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q है। वेरी कौन कर रहा है, स्मॉल Q कर रहा है। तो हम देखते क्या है कि एक सेकंड, तो हमारा क्या हो जाएगा। सो इसको हम लिखते हैं क्या, सो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, इसको ब्रेक करते हैं, Q माइनस Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। सो इस तरह से आप लिख सकते हो F बराबर 9 × 10 पावर, या इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही रहने दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dQ माइनस Q स्क्वायर, ठीक। सो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dQ के रिस्पेक्ट में। सो ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, कोई मतलब नहीं है, इसी तरह लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/R स्क्वायर लिख देंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे इंटू dQ ऑफ
क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर। जब आप डिफरेंशिएट करते हो इसको तो आप इस तरह से लिखोगे डी क्यू क्यू इंटू क्यू, क्योंकि जो नीट की या बायोलॉजी फील्ड वाले जो होते हैं उनको दिक्कत हो रहा है। आप मैथ वाले होंगे तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि क्या होगा। सो ये पूरा क्या टर्म हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 0 हो जाएगा। सो क्या बचेगा यहाँ पे, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, क्यू क्रॉस ओवर, इसका डिफरेंशिएशन क्यू कांस्टेंट टर्म, इसको हम बाहर ले लेते हैं। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे इसका वेरिएबल है तो क्या होता है डिफरेंशिएशन में जो पावर होता है मल्टीप्लाई होता है, उसमें एक पावर घट जाता है। जो पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें से एक पावर घटा लेते हैं, तो क्यू माइनस 2 माइनस 1 को 1 लिखेंगे। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 इक्वल टू क्यू माइनस 2q। सो इसको इस साइड रिप्लेस करेंगे, सो q इक्वल टू 2q। सो हम यहाँ पे लिखेंगे q बाई 2 इक्वल टू q। सो क्या होगा, यानी इसका मतलब है वो जो डिवाइडेड हो रहा था चार्जेस हमारा, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा था। एक q था, q इक्वल टू एक q बाई 2 था, दूसरा आप जानते थे q माइनस q था। ये भी क्या हो जाएगा आपका q बाई 2 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हमने देखा। लास्ट क्वेश्चन है क्या होता है, एनसीईआरटी में बहुत बार देख रहा हूं क्वेश्चन है कि कह रहा है क्या कि एक ग्रेविटेशन, लास्ट क्वेश्चन में कराता हूं कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक, और दोनों फोर्सेस का रेशियो, व्हाट इज द रेशियो, क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एट ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन में ग्रेविटेशनल फोर्स when an electron and proton are separated at a distance of 1 एंगस्ट्रॉम कर रहा है। तो हम क्या जानते हैं, जो हमें क्या क्या चाहिए होगा यहाँ पे हम देखते हैं, पहले देखते हैं F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। उसके बाद क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इस तरह से हम देखते हैं क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा क्या है प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा क्या है प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्जेस जो होता है Q क्रॉस Q अपॉन में ये डिस्टेंस जो है वो कितना है 1 एंगस्ट्रॉम है। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या, 1 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 पर पावर माइनस 10 मीटर अपॉन में एफ जी। जब लिखते हैं एफ जी इक्वल टू क्या होता है, एफ जी इक्वल टू जो होता है ये हम जानते हैं कि जी एम ई एम पी अपॉन में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब क्या 10 पर पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर। सो 10 पर पावर माइनस 10 स्क्वायर कट गया। सो ये क्या हो जाएगा, आप जानते हो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है 9 इंटू 10 पावर माइनस 9 सॉरी प्लस 9 इंटू आप यहाँ पे क्या लिख दोगे और क्या लिख दोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जब जी की वैल्यू लिखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये होता है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11। आप यहाँ पे भी न्यूटन, यहाँ पे भी आप लिख दो क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मास होता है तो केजी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे न्यूटन मीटर दो कूलम के बीच की दूरी हो, दो मतलब चार्जेस के बीच की दूरी होती है और यहाँ पे दो मास के बीच की दूरी होती है, इसलिए यहाँ पे ठीक आप जानते हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 केजी और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 केजी। ठीक, सो हम क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। सो हमारा क्या हो जाएगा Fe इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 का, दोनों का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम ही होता है चार्जेस, आप जानते हो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन में ये वैल्यू पुट कर दो 0.667 इंटू 10 पावर माइनस 11 इंटू m1 m2 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 इंटू 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 37।
सो इसको सॉल्व करो, एफ जी यहां पे लिख दो। सो एफ ई बाय एफ जी, एफ ई बाय एफ जी इक्वल टू क्या लगा 2.4 इंटू 10⁻39 होता है, 10⁻39 होता है लगभग। सो एफ ई जो होता है क्या होता है, एफ ई, ठीक, एफ ई इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻39, ठीक, एफ जी का रहेगा। सो इस तरह से हमने देखा कि क्या होता है। तो हम इस तरह से कुछ आज इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ क्वेश्चन, सॉरी कूलम्ब्स लॉ पे हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं। अगर नेक्स्ट में देखेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है और पॉलीगन पे जो बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।